शाहीन हरीफ पर झपटने को तैयार। आज करेंगे नेदरलैंड्स पर कारी-वार। आर्मी कप में शाहीनों का पहला मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। नेदरलैंड्स को हराने का अज़्म लेकर कौमी टीम आज मैदान में उतरेगी। शायकीन बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, सऊद शकील के छक्के चौके देखने को बेताब हैं। बॉलिंग में शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ मध्य मुकाबल टीम के छक्के छुड़ाएंगे। शायकीन पुरुमी, नसीम शाह के मुतबादिल हसन अली से भी अच्छी कारकर्दगी की उम्मीदें। मैच से कबल शाहीनों ने जमकर प्रैक्टिस की। कंपैरेटिवली दूसरी टीम से तो अभी आसान होगा, क्योंकि नीदरलैंड ठीक है, इतनी मतलब उनका जो कंपटीशन के हिसाब से थोड़ी सी हल्की है। तो हम पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान जो है इंडिया की सरजमीन पर, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पर यकीनन जो है नीदरलैंड को भरपूर तरीके से शिकस्त देगा। हमें चाहिए कि भाई किसी भी टूर्नामेंट के कहीं भी मैच हो तो हम इसको ईजी नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान टीम उन्हीं खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है जिनको 2019 में तैयार किया गया था। जो काम उस वक्त अधूरा रह गया था उसको पूरा करने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की अक्सरियत हैरत अंगेज सलाहियतों के मालिक है जो किसी भी मद्दे मुकाबिल के छक्के छुड़ा सकते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू, भारतीय हठधर्मी बरकरार। पाकिस्तानी सहाफ़ियों और शायकीन को ताहाल वीज़े जारी नहीं किए गए। भारतीय हाई कमीशन वीज़ा दरख्वास्तें वसूल करने से गुरेजा। दुनिया भर का मीडिया कवरेज के लिए भारत पहुंच गया। पाकिस्तानी सहाफ़ियों को क्लियरेंस ही नहीं दी गई। कप्तान बाबर आजम ने कहा, पाकिस्तानी फैंस को वर्ल्ड कप में मिस करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच कहती हैं, भारत से राब्ते में हैं, उम्मीद है पाकिस्तानियों को वीज़े जारी कर दिए जाएंगे। भारत सियासत को खेल के साथ मिक्स ना करे। हैं और हमने उन पे ये जोर दिया है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को और पाकिस्तानी वो शायकीन जिन्होंने क्रिकेट मैचेस के टिकट लिए हुए हैं, देखने के लिए वीज़ा फौरी तौर पर दे। आईसीसी वर्ल्ड कप का पहला मैच, न्यूजीलैंड ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को धूल चटा दी। कीवीज ने इंग्लैंड को 9 विकेटों से इबरतनाक शिकस्त दे दी। इंग्लैंड ने 283 रन का हदफ दिया था। मद्दे मुकाबिल टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 37वें ओवर में हदफ हासिल कर लिया। कीवी बल्लेबाज डेवन कॉनोवे ने 152 और रचिन रविंद्रा ने 123 रन बनाए। इंग्लैंड के जो रूट 77 और जोस बटलर 43 रन बनाकर नुमाया रहे। रचिन रविंद्रा मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला मैच, मोदी हुकूमत ने पाक भारत मैच का झूठ बोलकर आवाम को उल्लू बना दिया। मकसद स्टेडियम में कम तमाशाइयों की तादाद बढ़ाना था। खातून तमाशाई ने कहा कि पास देते वक्त हमें खाना देने का भी कहा गया था। स्टेडियम में पानी की 20 रुपए वाली बोतल 100 रुपए में फरोख्त की गई। जानदार तज्जिए, हर मैच का मुकम्मल अहवाल। बाखबर रहने के लिए देखें वर्ल्ड कप पर बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। खेल का जुनून हर रोज रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। ना कोई इस तरह की ग्रुपिंग है कि फलां मुफाहमती ग्रुप है और फलां कोई मज़ाहमती ग्रुप है। प्रोग्राम को हतमी शक्ल आलमोस्ट दे दी गई है। 30 तारीख का उनका फाइनल है इंशाअल्लाह, और वो पहुंचेंगे अपने प्रोग्राम के मुताबिक। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी तय है। प्रोग्राम में किसी तब्दीली पर गौर नहीं किया जा रहा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने खबरों की तरदीद कर दी। लंदन से बयान में कहा कि नून लीग में धड़ेबंदी नहीं, कोई मुफाहमती या मज़ाहमती ग्रुप भी नहीं। नवाज शरीफ चंद रोज बाद उम्रे के लिए जाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात से 21 अक्टूबर को पाकिस्तान रवाना होंगे। 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आ रहे। पाकिस्तान की जो महंगाई में कमी है वो वापस आ। जैसे ही नवाज शरीफ साहब को निकाला, मुल्क से तरक्की भी निकल गई, मुल्क से खुशहाली भी निकल गई, मुल्क से अमन और सुकून भी निकल गई।
नवाज शरीफ को निकाला तो मुल्क से तरक्की, खुशहाली और अमन सुकून भी निकल गया। नवाज शरीफ अवाम और मुल्क को मुश्किलात से निकालने आ रहे हैं। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की खुशहाली वापस आ रही है। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ के दौर में महंगाई कंट्रोल में रही है, जबकि शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर अहम बैठक। मरियम नवाज और हमजा शहबाज की शिरकत। दीगर हलकों में वर्कर्स कन्वेंशन और इजलास से मुतालिक मुशावरत की गई। Good relations, including India. We already have great relations with China. We have had, hot and cold, but generally very stable. I don't want to even tell you the, history of relations with Afghanistan. माजी की गलतियों को भुलाकर मुस्तकबिल की तरफ देखना होगा। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं चीन के साथ गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, दीगर हमसायों से ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। तनाज़ात से निकलना हमारे मफाद में होगा। अफगानिस्तान के साथ मुख्तलिफ मसाइल हैं मगर आगे बढ़ना है। हुकूमत की पूरी तवज्जो मईशत की बहाली और तिजारत को फ़रोग़ देने पर है। हुकूमत का नैब तरमीम फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला। आइंदा हफ्ते अपील दायर की जाएगी। नैब तरमीम बहाल करने की इस्तदा की जाएगी। वजारत कानून ने मुसवदे की तैयारी शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को नैब तरमीम केस का फैसला सुनाया था और चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मंजूर करते हुए नैब तरमीम कल अदम करार दी थी। इलेक्शन कमीशन का सियासी पार्टियों के साथ आम इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता अखलाक पर मशावरती इजलास। पीपल्स पार्टी का तारीख का ऐलान ना किए जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। 11 अक्टूबर के इजलास में PP की जानिब से हल्का बंदियों का मामला भी उठाया जाएगा। दीगर सियासी जमातों की भी इलेक्शन कमीशन इजलास के हवाले से अंदरूनी मुशावरत जारी। इलेक्शन कमीशन का सिंध काबीना के साबिक अरकान की जानिब से प्रोटोकॉल लेने का नोटिस। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी सिंध और IG को मरासला। हिदायत की कि काबीना के साबिक अरकान से सरकारी रिहाइश गाहें और मरात फौरी वापस ली जाएं। मरात वापस लेकर इलेक्शन कमीशन को 3 रोज में आगाह किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने इसी हवाले से 15 अगस्त को भी मरासला लिखा था। डार साहब को खराज तहसीन पेश करूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने मुल्क के साथ, रियासत के साथ वफादारी का और पाकिस्तान के साथ वफादारी का सबूत दिया है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने प्री प्लान फौजी तनसीबात के ऊपर अपनी गिरफ्तारी की सूरत में हमला करने की पूरी प्लानिंग की। इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी शाहीन के निशान पर आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेगी। पार्टी की रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल हो गया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इंतखाबी निशान अलॉट, बैलेट पेपर्स पर IPP का नाम होगा। पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि 13 अक्टूबर को झंग में IPP का पावर शो होगा। पार्टी के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान कहते हैं उस्मान डार के बाद और लोग भी सामने आकर मुल्क से खिलवाड़ करने वालों का बताएंगे। चेयरमैन की गिरफ्तारी पर हमलों की प्लानिंग की थी। बोले चेयरमैन ने तर्जुमानों की मीटिंग में 9 मई के वाक़यात की मजम्मत से मना किया था। नेपरा ने बिजली ₹1.71 फी यूनिट महंगी कर दी। अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई कीमत में इजाफे का इतलाक अक्टूबर के बिलों में होगा। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन जद में नहीं आएंगे। पाकिस्तानी ताजिरों और सनतकारों के लिए अच्छी खबर। यूरोपीय यूनियन के अरकान पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के लिए GSP प्लस स्कीम को मज़ीद 4 साल तौसीह देने का फैसला किया है। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज का ट्वीट लिखा, जल्द ही यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान के स्टेटस में 2027 तक तौसीह की हतमी मंजूरी देगी। पाकिस्तान के लिए मौजूदा GSP प्लस की सहूलत रवां साल दिसंबर में ख़त्म हो रही है। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर वीना क्योंका ने निगरान वज़ीर तिजारत की ट्वीट शेयर करते हुए बताया कि दिसंबर से कबल ही पाकिस्तान के लिए GSP प्लस स्कीम में तौसीह की तजवीज़ दे दी गई है।
जो कि इलीगली पाकिस्तान में रह रहे हैं, चाहे उनकी कोई भी शहरियत हो, जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो हमारे लॉज के मुताबिक कुछ फाइन्स भी होते हैं और फिर यह है कि डिपोर्टेशन के मामलात भी होते हैं। वो भी हमारे लीगल प्रोसीजर जब कंप्लीट होते हैं उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान इस तरह से लोगों को डिपोर्ट करती है। उसके बाद जब ये मामला शुरू होगा तो हम रेलेवेंट एम्बेसीज को भी राब्ता करेंगे। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन की डेडलाइन उनकी तादाद और इकदाम पर मुनहसर है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि पाक अफगान बाहमी तजारत बंद नहीं हुई, रिपोर्ट्स बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड जारी है, ट्रांजिट ट्रेड के गैर कानूनी इस्तेमाल को रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं। दूसरी जानिब गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 25 दिन बाकी रह गए। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान ना छोड़ा तो कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। सिंध एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब IG सिंध अफगानियों के जराइम में मुलविस होने की रिपोर्ट पेश करेंगे। अंदरून सिंध गैर मुल्कियों की फहरिस्तें मुरतब। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ एक्शन तेज। इस्लामाबाद में CDA और इंतजामी का मुश्तरका ऑपरेशन। मारगिला टाउन में गैर कानूनी अफगान बस्ती में सवार हैवी मशीनरी से गैर कानूनी घरों और दुकानों को गिरा दिया गया। पंजाब से भी कई अफगान शहरी गिरफ्तार। पाकिस्तानी हुकाम की अफगान सफारत खाने के हुकाम से मुलाकात। गैर कानून मुकीम अफगानों की वापसी पर इत्तेफाक। पाकिस्तान ने अफगानों की वापसी के TOR से आगाह किया। अफगान सफारत खाने के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। दूसरी जानब स्मगलिंग के रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। निगरां हुकूमत ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड की 212 आइटम्स पर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान पर अंदरूनी और बैरूनी कर्जों का बोझ 64,000 अरब तक जा पहुंचा। स्टेट बैंक ने कर्ज के आदादोशुमार जारी कर दिए। मुल्क का हर शहरी 2.5 लाख का मकरूज हो गया। वफाकी हुकूमत ने अगस्त 2023 में 2,218 अरब के नए कर्जे लिए। पाकिस्तान पर मकामी कर्जों का हुजम 39,792 अरब, जबकि बैरूनी कर्जों का बोझ 24,175 अरब हो गया। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की मुलाकात। चौधरी अनवारुल हक ने अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाने पर खराज तहसीन पेश किया। कहा, हम कश्मीरी आपके मशहूर हैं, आपने भारत के मसालिम को दुनिया के सामने बेनकाब किया। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी और अखलाकी मदद जारी रखेगा। मसला कश्मीर तक़सीम हिंद का अधूरा एजेंडा है। मेरी मेहनत से जैसा ही जो मैंने घर से कमाया वही आपको मैं उम्रे के पैसे दे रहा हूँ। इससे उम्र के लिए 10 लाख रुपये। आज मेरे बेटे ने मैंने उम्रे के लिए पैसे होगा कि अपने खून पसीने की कमाई से मेरा बेटा मुझे उम्र करा। सलाहियतों को कोई पाबंद सलासल नहीं कर सकता। कराची सेंट्रल जेल के कैदी ने साबित कर दिखाया। 11 साल से कैद एजाज ने तस्वीर नुमाइश से 13 लाख रुपए कमा लिए, जो उसने अपनी वालिदा को उम्रे और बहन की शादी के लिए दे दिए। एजाज ने 10 लाख रुपए वालिदा को उम्रे के लिए दिए, 3 लाख रुपए बहन की शादी के लिए रखवा दिए। आर्मी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी। पाकिस्तान में भी बड़ी कमी का इम्कान। बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमत 5.5% से ज़ायद गिर गई। बरतानवी ब्रेंट ऑयल की कीमत कम होकर $85.81 फी बैरल पर आ गई। WTI की कीमत कम होकर $84.22 फी बैरल हो गई। माहिरीन का ख्याल है कि आर्मी मंडी में कमी का रुझान जारी रहा तो पाकिस्तान में फी लीटर कीमत में वाज़ेह कमी हो सकती है। पाकिस्तानी सफीर सरदार मसूद खान की वाशिंगटन में कांग्रेस के मैन जिम बैंक्स से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल। मसूद खान ने पाकिस्तान की हिमायत करने पर जिम बैंक्स का शुक्रिया अदा किया।
पाकिस्तानी सफ़ीर ने अफगानिस्तान के लिए खुसूसी अमरीकी सफ़ीर थॉमस वेस्ट से भी मुलाकात की, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात में पाक अमरीका का ताउन पर तबादला ख्याल। खुसूसी अमरीकी सफ़ीर का दहशतगर्दी में पाकिस्तानियों के जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कांग्रेस के स्पीकर का इंतखाब लड़ने का फैसला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप हाउस स्पीकर के इंतखाब लड़ने की तैयारी में है। हाउस स्पीकर मैकार्थी 2 रोज़ कबल वोटिंग के जरिए ओहदे से बरतरफ कर दिए गए थे। मैकार्थी को बरतरफ करने के लिए रिपब्लिकन हाउस रुकन ने ही तहरीक पेश की थी। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा हफ्ते वाशिंगटन DC पहुंचेंगे। नए स्पीकर की नामजदगी के लिए रिपब्लिकन पार्टी का इजलास आइंदा मंगल को होगा। रिपब्लिकन पार्टी के इजलास में डोनाल्ड ट्रंप खुद को स्पीकर के ओहदे के लिए पेश करेंगे। ट्रंप कहते हैं, फैसला मुल्क और रिपब्लिकन पार्टी के मफाद में करूंगा। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई। यूक्रेन का खार्किव पर रूसी मिसाइल हमले का दावा। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक हमले में 51 अफराद हलाक हुए, दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए, कई घर भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। शाम में खून रेसी जारी। शाम की फौजी अकेडमी में परेड के दौरान दहशतगर्दों का ड्रोन हमला, खवातीन और बच्चों समेत 100 अफराद जान की बाजी हार गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमले में 200 से जायद लोग जख्मी हुए, दर्जनों की हालत तशवीशनाक है। अमवात में इजाफे का खदशा। अमेरिका में घर को हैलोवीन पार्टी की तरह सजा दिया गया। जगमगाती लाइट्स ने देखने वालों पर मधोशी तारी कर दी। अमेरिका का अनोखा घर तवज्जो के मरकज बन गया। और शहर में सीरियल किलर की दहशत, लोग अपनी जिंदगियां बचाने के लिए छुपने लगे। हॉलीवुड फिल्म इट्स अ वंडरफुल नाइफ का ट्रेलर जारी। फिल्म 10 नवंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।